मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया। यस सर। चलो बढ़िया है। करें स्टार्ट? यस सर। क्या करें? केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। सर। हाँ हाँ। सब्सक्राइब के लिए तो बोल दीजिए। क्या सब्सक्राइब के लिए? हाँ। क्या ही बोले यार, वो बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। वो तो करते हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है ना वो लोग करते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन बार बार अब हम क्या बोले कि मेरे छत का ढलैया करवा दो, मुझे कार दिला दो, मेरा घर बनवा दो। ठीक है, एक भीख सी क्यों मांगे? अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे ना और अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बोल दे, कर दो यार, कर दो ना। अब ये लोग बोल रहे हैं इसलिए कर दो। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, कर दो ना। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री में पढ़ा था कि भाई पहले तो इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने। तो केमिस्ट्री क्या होती थी कि भाई पदार्थ की रासायनिक गुणों, ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन, उसमें क्या होता है, उसके गुणों यानी लक्षणों और उसकी अवस्था में परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते थे, तो किसके अंतर्गत करते थे? केमिस्ट्री के अंतर्गत करते थे। इसी टाइप की डेफिनेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी? ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने पदार्थ को डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है हमारा, इसमें दो चीजें थी, एक पदार्थ थी, ठीक है, और द्रव्य, मतलब द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज है, और एक था एनर्जी। तो द्रव्य को अपन ने डिटेल में देखा था, इसलिए आपने देखा होगा लेक्चर में कि हमने पदार्थ को अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यानी क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से। अब आज हम इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि केमिस्ट्री क्या है, एक प्रकार से सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री अणु और परमाणु का विज्ञान है। देखा होगा ना कि अणु परमाणु रहते हैं केमिस्ट्री में ज्यादा। तो भाई परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। परमाणु क्या देख लेते हैं? परमाणु मतलब एटम। ये क्या होता है? तो हमारे बहुत ही प्राचीन महर्षि थे, ठीक है, वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, महर्षि कर्ण, उनने ये सबसे पहले शब्द दिया था परमाणु। किसने दिया था? महर्षि कर्ण ने। लेकिन उनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि वही है ना, अपन थोड़ी पीछे रह गए। नहीं तो जीरो भी भारत ने दिया है, हर एक चीज भारत ने बहुत आगे था पहले। लेकिन पहले अपन विश्वगुरु थे, अब नहीं बन पा रहे हैं। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, कब तक बन पाते। ठीक है, तो परमाणु तो क्या है कि महर्षि कर्ण ने बोला था कि भाई ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिसे क्या नाम दिया था उन्होंने? परमाणु। इसके बाद में और अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए, जैसे प्लेटो, ठीक है, अरस्तु, ठीक है, डेमोक्रिटस, इनने बताया कि परमाणु, इन्होंने भी यही माना कि भाई यानी कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? परमाणु। अब परमाणु ही शब्द क्यों दिया, ये भी तो देखते थे ना अपन। कोई भी नाम देते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। तो परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम। और ये एटम जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द है एटम। और इसका अर्थ क्या होता है? ग्रीक शब्द एटम का अर्थ क्या होता है? अविभाजित। अविभाजित, अविभाजित मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सकता हो। अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें, जैसे प्रैक्टिकली, तो आपने मुगद का लड्डू देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? तो अगर हम उसको तोड़े, एक लड्डू है, ठीक है, इसको तोड़े तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? उसको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि उससे छोटा कण प्राप्त, यानी कि उससे छोटा और दूसरा कण प्राप्त ना किया जा सके। तो वो सबसे छोटा जो कण होगा ना, वो छोटे छोटे से रबड़ टाइप में बन जाएंगे, छोटे, और तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण होगा ना, वो होता है परमाणु। और दुनिया की प्रत्येक चीज, जैसे हम हैं, ये कैमरा है, ये लाइट्स है, आप लोग हो, या कोई भी चीज है, वो किससे मिलके बनी है? परमाणु से मिलके बनी है। तो 19वीं शताब्दी के लास्ट तक यही मानते थे कि परमाणु क्या होता है? अविभाजित होता है।
फिर धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में और नई नई खोजें हुई, जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, ठीक है, नील्स बोर है, इनने नए नए क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने फिर बाद में ज्ञात किया या निष्कर्ष निकाला कि भाई ये तो विभाजित किया जाता है, विभाजित हो जाता है, मतलब परमाणु किसी मौलिक कणों से मिलकर बना है, ठीक है। उसमें अनेक प्रकार के मौलिक कण होते हैं, 3 मूलभूत कण को यानी सभी जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, परमाणु कण पाए जाते हैं, जैसे मेसोन है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें कण पाए जाते हैं, बाद में थ्योरी है, लेकिन अभी अपन परमाणु को समझते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। परमाणु को रखना, फिर अपना सेकेंड यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अपना सेकंड यूनिट का नाम ही है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बारे में फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक पढ़ लो कि परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना ऐसे कि परमाणु ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाजित, ठीक। अब परमाणु की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। परमाणु क्या बोलते हैं इसको, एटम। अब परमाणु की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो भाई अभी हमने क्या बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण मतलब जिसे और ज्यादा विभाजित ना किया जा सके, वही होगा ना छोटा। अगर विभाजित होगा, मान के चलो कोई चीज वस्तु ये विभाजित हो रही, तो इसके और छोटा एक कण बचा ना, इसको और विभाजित कर दोगे तो और छोटा बचेगा। लेकिन परमाणु या किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम या सबसे छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके, तो वो होता है परमाणु। तो डेफिनेशन याद करोगे क्या, चलो नोट कर लो किताबी भाषा में पहले तो कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी तत्व का, परमाणु किसी तत्व का, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, वह अविनाशी है, वह विनाशी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, अविनाशी है। चलो, तो ये हो गई आपकी परमाणु की डेफिनेशन, एक किताब की डेफिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब इसमें चलो इसको देख लो पहले। तो इसमें क्या है, परमाणु किसी तत्व को वह छोटे से छोटा कण है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह अविनाशी है। टफ लग रही है, थोड़ी है टफ, तो हम इससे इजी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो भी सही रहेगी। ये लिखनी हो ये लिख लो, नहीं तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा नहीं बोलना, तो वह सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और अविनाशी है, मतलब जिसका विनाश ना हो सके। विनाश ना हो सके मतलब उसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके। अभी देखा था ना अपन ने कि एटम क्या है, ग्रीक शब्द है, तो ग्रीक भाषा के शब्द एटम का अर्थ क्या होता है, अविभाजित। अविभाजित मतलब जिसे विभाजित मतलब उसे और अधिक तोड़ा ना जा सके। तो इतनी सिंपल सी लैंग्वेज है, ये नहीं करनी, अच्छी मन से बना लो, आप लिख के आओ ना कि परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो भाई एटम क्या है कि किसी भी पदार्थ या तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण। कैसे छोटे से छोटा कण है, छोटे से छोटा क्यों है, क्योंकि इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर उसको विभाजित कर सकते तो उससे भी छोटा हो जाता, और विभाजित करते तो और छोटा, लेकिन सबसे छोटा लेना है कि उससे अधिक और विभाजित ना हो सके। और ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो डेफिनेशन बना लोगे, यस सर, कर दोगे सबका मुंह बंद, यस सर, ठीक है। चल, तो ये हो गया परमाणु।
अब इसके बाद देखो अपन अणु देख लेते हैं। अब परमाणु के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कल से, परमाणु संरचना पूरा टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इतना बेसिक तो समझ में आ रहा है कि परमाणु क्या होता है, कि छोटे से छोटा कण होता है। अब इसके बाद होगा अणु। अब अणु क्या होता है, तो अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, ठीक। तो किसी पदार्थ में क्या आ जाए, तत्व या यौगिक, कल लिखा था ना अपन ने, तत्व या यौगिक। किसी पदार्थ तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। स्वतंत्र अस्तित्व होता है वह जिसमें पदार्थ की सभी गुण या समस्त गुण, सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब घर पे जाके ऐसे ही करने लग जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कि भाई घर पे जाके रखने लगे। तो पहले इसको पढ़ो ना, फिर समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, भाई ये तो सूक्ष्मतम है लेकिन ये भी सूक्ष्मतम है, मतलब परमाणु तो दिखाई नहीं देगा, अणु भी अपन को दिखाई नहीं देते, नॉर्मल आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, लेकिन नॉर्मल आंखों से अपन नहीं देख सकते हैं। कितने छोटे छोटे से होते हैं, अभी अपन जाएंगे फिर डिटेल में कि परमाणु का आकार कितना होता है, ठीक है, 10⁻⁻15 की घात, ठीक है, फर्मी मीटर के बराबर होता है, ठीक है, और अणुओं का आकार ऐसे। तो क्या है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये लाइन नोट करो, क्या होता है इसका, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परमाणु आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे। आपने कभी देखा कि ऑक्सीजन अकेला ऐसा लिखा हो, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, क्या मिलता है, O2, CO2 मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन किसका होता है, अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता। अकेला तत्व को नहीं मिलेगा, H बस नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन क्या मिलेगा, H2, सोडियम बस नहीं मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, क्योंकि अणु बन रहे। या इससे सिंपल सी डेफिनेशन बता, क्या लिख सकते हो कि परमाणुओं के, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बनता है, कौन बनता है, अणु। यहाँ पे दो परमाणु है ना, और जैसे हम बोल रहे हैं कि NH2 CONH2, ये एग्जांपल उस दिन बताया था, ये क्या है, यूरिया। तो इसमें कितने सारे परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, 1 2 3 और 4 प्रकार के परमाणु जुड़े हैं ना। तो ये क्या है, यूरिया का अणु है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और दो या दो से अधिक, मिनिमम 2 तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु की मिल से जो बनता है वो क्या होता है, अणु होता है। और अणु कैसा होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। बना लो डेफिनेशन, यस सर, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु, ये हो गया अणु। अब अणु दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, कैसे, एक होता है समपरमाणु, ठीक है, और एक होता है विषमपरमाणु। अब समपरमाणु तो जान सकते हो, नाम में ही सब कुछ लिखा है, क्या, समपरमाणु। देख, समपरमाणु क्या है, समान प्रकार के परमाणु जिसमें, जैसे O2 है, भाई O और O मिलके बनी है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो परमाणु मिलके क्या बनी है, ऑक्सीजन अणु, ठीक है। यहाँ पर O3 है, 3 ऑक्सीजन मिलके बनी, ओजोन जानते, ये ओजोन का है फॉर्मूला, ये ऑक्सीजन है, ओजोन है। तो क्या है, समपरमाणु है कि नहीं है, नाइट्रोजन है N2, हाइड्रोजन है H2, तो ये क्या है, समपरमाणु है, मतलब समान प्रकार के परमाणु इनसे ऐड है। अब इसको हम बोल सकते हैं दो परमाणु, तो इसको क्या बोल सकते हैं,
द्विपरमाणुक। इसको क्या बोल सकते हैं? त्रिपरमाणुक। ये द्विपरमाणुक है, ठीक है, और ये भी द्विपरमाणुक, दो परमाणु है ना। जैसे हम बोले कि P4 फास्फोरस है, तो इसको क्या बोल देंगे? चतुष्परमाणुक। बोल दोगे कि नहीं? ठीक है। S8 है जैसे सल्फार, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपरमाणु। अब ऐसे नहीं कि गिनती पढ़ते जाओ, पंच परमाणु, षष्ठ परमाणु, क्या बोलते हो? बहुपरमाणु, ठीक है। क्या तो ये हो गया समपरमाणु, और एक होता है क्या? विषम परमाणु। विषम परमाणुक ये अणु है, ठीक है, समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणु में इतना इजी सा एग्जांपल NC है, विषम है ना, यानी अलग परमाणु है, और क्लोरीन अलग परमाणु है, दो विषम परमाणु मिलकर क्या बन गए? विषम परमाणु अणु, ठीक है। और एग्जांपल लिख लो, कोई भी लिख लो यार, CaO है, ठीक है, बिना बुझा चूना, ठीक है, तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, NH3 है, ठीक है, तो ये अमोनिया। तो ऐसे क्या है? विषम परमाणु अणु। तो ये छोटी छोटी सी जो डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो ये है परमाणु और अणु। अब एक अंतर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में आ सकता है, परमाणु और अणु में अंतर, तो वो आज अपन वो अंतर वाले लिख ले रहे हैं, ठीक है। पहले इतना नोट कर लिया, यस सर। इसको रब करते हैं हर साथ ही ऊपर वाले बहुत ऊपर वाला नीचे से कर लेते हैं। चलो अच्छे से कर लूँ, तो कर दीजिए पूरा। चलो कर दें। यस सर। चलो अब अपन क्या देख ले रहे हैं? परमाणु और अणु में अंतर, और इसको क्या कर लेना है? समझना। ऐसा तो नहीं करना, नहीं नहीं। ठीक है। क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है, और अपन अंतर बनाएंगे। याद करेंगे तो हमारी याद करोगे तो फिटिंग पिटोगे। बढ़िया, समझदार हो गए क्या? आप पढ़ा ओपन माइंड क्लासेस में आके माइंड ओपन हो गया है, होगा, ठीक है। परमाणु, आप लोग अकेले ही नहीं हुए हो समझदार, ये भी हो गए हैं, ये जो देख रहा है जी, अभी देख रहा है, वो हंस रहा है, वो भी हो गया है, ठीक है। चल पहला, अरे कम हंसो रे, ठीक है। चल तो क्या है? परमाणु और अणु। तो अब देखो अंतर बनाने हैं, तो हमने बताया था ना कि किसी भी चीज में अपन को डिफरेंस देखना है। जैसे हम बोले कि भाई आप लोगों में क्या अंतर है, दो लोगों का कंपैरिजन करेंगी, हर्ष और प्रत्युष में क्या अंतर है, या अनीता और इनमें आरती में क्या अंतर है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? पहले ऊपर ऊपर देखेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनका नाम है, इनका नाम है, ठीक है। फिर ऐसे इनमें अपन अंतर बनाते थे, तो हमने बताया था पहले अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उनका कोई मात्रक लिख देंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहले नंबर तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डेफिनेशन में परमाणु और अणु में क्या लिख सकते हैं? परमाणु क्या होता था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम जैसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नष्ट यूज कर, नहीं तो विभाजन नहीं कर सकते, या अविभाज्य है, या जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। अलग अलग देखोगे आप तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग होगी, लेकिन अर्थ वही होगा। ये नहीं लिखना तो वो लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। और यहाँ पे अणु में क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण क्यों बोला है? क्योंकि ये भी तो छोटा होता है, इससे भले ही बड़ा हो, लेकिन होता तो बहुत ही छोटा है, सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में
स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अभी बताया था हमने। जैसे ऑक्सीजन O2 CO2 है तो ये स्वतंत्र रह सकते हैं। अब दूसरा अंतर क्या बना सकते हैं, सोचो जरा। अभी देखा था कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, समझदार, ठीक है, नहीं लेता है, लिख लेना। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, अणु नहीं लेता है, ठीक है। अब परमाणु किससे मिलकर बनते हैं, तो परमाणु मौलिक कणों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से मूलभूत कण हैं, तीन मेजर तीन है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको कल अपन अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो कि ये मौलिक कण कौन कौन से, ऐसे साइन बना दे रहा हूं, लिख लेना डिटेल में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। अणु किससे मिलकर बना होता है, ये डेफिनेशन में देखा था कि अणु परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो अणु परमाणु से मिलकर बनी होती है। और क्या बना सकते हैं, सोचो। इसे रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसे किया जा सकता है, यहाँ लिख लेना अच्छे से, किया जा सकता है, पूरा लिख लेना। इसे रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लो, इसके उदाहरण में तो लिख ही लोगे, ठीक है। क्या क्या लिख लो, परमाणु मतलब कितने, नाइट्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, जितने तत्व होते हैं, ठीक है। कैल्शियम परमाणु है, ऐसे लिख लेना। अच्छा, और इसमें एग्जाम्पल क्या लिख लोगे, इसमें परमाणु अणु के लिख लेना कि ऑक्सीजन 2 मिल रहा है तो ऑक्सीजन अणु, ठीक है, नाइट्रोजन अणु, ठीक है। अब दो अलग अलग है, जिसम परमाणु थे, विषम परमाणु थे, CO2, ठीक है, NH3, तो ये अणु। अब मैं एक अच्छी बात बताता हूं आप लोगों को, नोट कर लिया पहले, बताओ। यस सर। ठीक, चल, तो ये हो गए 5 अंतर। अब मैं एक पहली बार जब 11th में कोचिंग गया था एक जगह, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो अणु और परमाणु में अंतर लिखवा रहे थे। तो बोल रहे थे कि भाई ये 2 नंबर में आता है, हम 3 लिखवा दे रहे हैं आपको अंतर, और ऐसे ऐसे करके याद कर लो। फिर वो तुरंत बोलते हैं कि भाई किस किस को याद हो गया, तो वो होशियारी मारते ना बहुत से लोग, तो हाथ खड़े कर रहे हैं कि सर मुझे याद हो गया। तो वो बोला यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, जल्दी जल्दी उन्हें याद कर लिया, रख लिया, तो उनकी याद हो गई। अरे कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने वो कोचिंग छोड़ दी, ठीक है। तो क्यों छोड़ दी भाई, क्योंकि अपन नहीं याद कर सकते, हमें नहीं रखना, हमें क्या करना है, समझना है, तो समझाओ ना, ठीक है। तो अपन ये क्या 5 अंतर बना सकते हैं। सोचो क्या क्या बना सकते हो। पहले नंबर क्या लिखनी है, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहले ही समझा दी कि भाई परमाणु की पूछ ले तो परमाणु में क्या। अब ऐसे नहीं करना, नहीं तो रटने वालों का क्या हाल होता है,
कैसा होता है कि वो करके गए क्या, परमाणु और अणु में अंतर। अब एग्जाम में आ गया अणु और परमाणु में अंतर। एक बार क्या हुआ था, मेरा फ्रेंड था 9th-10th में, हमारे साइंस में पहले था तारे और ग्रह में अंतर। तो वह अच्छे से इस साइड तारे लिखे, इस साइड ग्रह, उसने खूब अंतर याद किया, ऐसे रट लिया कि तारे और ग्रह में अंतर, की तारे टिमटिमाते ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे ग्रह के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, ठीक है, और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तारों के अपने उपग्रह नहीं होते, ग्रहों के अपने उपग्रह हो सकते, इस टाइप से उसने अंतर याद कर लिए। अब उसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन आ गया कि ग्रह और तारों में अंतर। अब उसने यहाँ पे डाला ग्रह और यहाँ पे डाला तारे, और ग्रहों में लिखा है कि ये टिमटिमाते, तारों में लिख लिया ये टिमटिमाते नहीं है, ग्रह में लिख लिया कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, तारों में लिखा है कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उसने रटा था। ये है साइड इफेक्ट रटने का, ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता कि भाई, लेकिन जो समझेगा ना तो वो तो ऑटोमेटिक अंदर बना देगा कि भाई यहाँ पे परमाणु लिखा है तो हमें परमाणु की डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ पे अणु लिखा है तो अणु, अगर हम यहाँ पे अणु शिफ्ट कर दें तो आप उसी का लिखोगे ना। तो परमाणु में पहली डेफिनेशन क्या लिख दोगे, सिंपल थी कि यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये नहीं लिखनी, दूसरी लिख दो कि वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके या जो अविनाशी हो, ठीक है, तो वो क्या होता है परमाणु। अणु की लिख लोगे कि अणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। O2 CO2 ये स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं हमें कि नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद लिख दो कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता, ये टूट के भाग लेता है, परमाणु में टूट जाता है तो अणु तो खत्म हो गया ना, तो उसने भाग नहीं लिया। किसने लिया? परमाणु ने लिया। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब परमाणु किससे मिलके बनी? पहले तक तो यही थ्योरी थी कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। 19वीं शताब्दी की लास्ट था, लेकिन जैसे 20वीं सदी आई, नई नई खोज एक्सपेरिमेंट होते गए, ठीक है, तो फिर नील्स बोर, जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन ऐसे अनेक रासायनिकों ने क्या किया कि उनके अंदर का स्ट्रक्चर जाना, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, तो उन्हें पता चला कि ये तो छोटे छोटे और पार्टिकल्स मिलके बनी है, जिनका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त बहुत सारे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे बहुत सारे मेसोन, ऐसे कई कण पाए जाते हैं परमाणु के अंदर। ये अपन कल से स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी तो समझ में आ रहा है ना कि मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते परमाणु, और अणु किससे मिलकर बने होते? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु क्या कि ये रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं किया जा सकता। भाई अब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो हाइड्रोजन लेगा, नाइट्रोजन परमाणु लेगा, लेकिन उसे और अधिक तो विभाजित नहीं कर सकते ना, ठीक है, लेकिन इनको विभाजित किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भाग लेता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑक्सीजन टूट के दो अणु में बन जाएगा ना, ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, तो एक विभाजित किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल लिख दो, 10-12 एग्जाम्पल, इतने सारे तत्व सबके लिख दो ना, परमाणु और अणु मिलकर लिख दो, ठीक है, तो अणुओं के एग्जाम्पल, तो ये 5 समझ लेना, ठीक है, 5 समझ में आ गए हो, 5 लिखा हो, और कहीं भी आप क्रम बदल सकते हो, आगे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि घर पे जाके अपन ने कि 2 नंबर का आता है तो 3 अंतर याद कर ली, भाई करो ना, 8-10 बना लो, ठीक। तो ये था अपना अणु और परमाणु में अंतर, ठीक है। अब इसके आगे अपन कल करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हो गया खत्म। अब इसके बाद नया टॉपिक नए दिन से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो अपन कल से क्या करेंगे? परमाणु संरचना, ठीक है। तो उसमें अपन देखेंगे कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये खोज किसने करी, ठीक है, और कैसे खोज हुई, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रखें, इसको नोट कर लिया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है, तो थैंक यू।